पारो किस प्रकार ये मेरे साथी लवकुश जैसे सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार संतों के लिए। साथियों, इस संघर्ष के साथ हम संतों के दर्शन करवा रहे हैं। आप यदि एक दिन के लिए हमको आटा लाल चावल घी गुड़ जो कुछ हो दे जाएंगे एक दिन की खुराक के लिए, तो हमको 25,000 नाम जप करेंगे तब वो ऋण चुकेगा। कोई साधारण चीज नहीं है, हमको भी ऋण चुकाना पड़ता है। 25,000 जप करेंगे तब ऋण चुकेगा। लेकिन हम बोलेंगे काम करो लो मोह कचड़ा को भगाओ, तो घर में रह के थोड़ी भगा सकते हैं हम। संतों पास जाना पड़ेगा, महापुरुषों पास, वहां जाना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा आज बड़े संघर्ष के बाद संतों के दर्शन के लिए जा रहा हूँ जंगल में घनघोर। कई नदियाँ, कई नाले पार करने के बाद हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आप सभी से कोशिश करूँगा कि आज संतों के दर्शन अच्छे से अच्छे करवा सकूँ और सत्संग भी दिलाने की कोशिश करूँ। आप हमारे साथ आइए और किस प्रकार हमारा संघर्ष है वो देखिए पहले। साथियों, जैसे कि भाई हमें थोड़ा सा नदी पार करके संतों के लिए जाना है, दर्शन के लिए, सेवा के लिए, सत्संग के लिए, तो कोशिश करेंगे नदी पार करेंगे। और जैसे कि मेरे साथ लवकुश जी है, तो वो मेरी ज़्यादातर मदद करता है। आप देखते हो कैमरे के पीछे, मैं कैमरे के सामने कभी वजन नहीं उठाता हूँ, कोई राशन नहीं उठा दिखाई देता हूँ। कारण क्या है, ये सभी मेरे जो साथ में, चाहे सीताराम हुआ, चाहे लवकुश हुआ, चाहे मेरे मित्र हुआ और भी, तो उन सभी का सेवा रहती है, इसीलिए मुझे उठाने ही नहीं देते, कहते हम उठा लेते हैं। हालांकि कभी कभी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा राशन हो तो एक दो राशन हम भी ले लेते हैं। अब चलते हैं, नदी पार करना है। देख ले, पत्थर पत्थर जा नहीं पाएंगे आदमी। कहना आसान है पत्थर पत्थर जाओ, लेकिन जा नहीं पाते हैं। देख पा रहे हो किस प्रकार ये मेरे साथी लवकुश जैसे सेवा कर रहे हैं, किस प्रकार संतों के लिए। कितना भी कैसा भी रास्ता हो, लेकिन कभी भी कहते हैं राशन मैं सेवा करूंगा। अधिकतर यही सेवा, जो वजन की सेवा होती है, जो ले जाने सामान की सेवा होती है, वो यही करते हैं। मुझे तो कभी नहीं उठाने देता, कैमरे के सामने हो चाहे कैमरे के पीछे, हम कर रहे हैं। बस आप संतों के दर्शन हमें करवाते रहिए। साथियों, इस संघर्ष के साथ हम संतों के दर्शन करवा रहे हैं। तो आप सभी से कहूँगा, जो हम इतने संघर्ष के साथ संतों के दर्शन करवाते हैं, वही फल आपको वही मिलेगा घर बैठे। ये धर्म की यात्रा, ये जो संतों के दर्शन है, अपने सह परिवार के साथ शेयर कीजिए, वही फल मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ आज कर दीजिए। और हमारे संघर्ष को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज के संतों के दर्शन कैसे लग रहे हैं वो भी मुझे कमेंट किया करो। और अब आगे संतों के दर्शन करने चलते हैं। जंगल बहुत बड़ा गहरा है। लवकुश जी सामान को लेके चल रहे हैं, ज़्यादातर यही सामान को लेके चलते हैं, कैमरे के पीछे रहते हैं, बिल्कुल भी कैमरे के सामने आने की कहते भी नहीं है, लेकिन आना तो पड़ेगा कभी ना कभी। साथियों, जैसे देख पा रहा हूँ, थोड़ा सा महाराज ने किस प्रकार छोटा सा बचाव किया, बंदरों से कहूँ या जंगली जानवरों से कहूँगा, थोड़ा सा बचाव किया हुआ है महाराज जी का। और कुटिया तक हम पहुँचे हैं सभी। जैसे आप देख पा रहे हो, महाराज जी कुटिया के दर्शन करवा रहे हैं आपको, बारीकी से दर्शन कर पा रहे हैं आप। अच्छे से
लवकुश जी, ठाकुर जी के दर्शन करो। राम दरबार लगा है, यहीं से दर्शन कर लो, महाराज जी कह रहे हैं। हाँ, यहीं से दर्शन कर लो। ये ठाकुर महाराज जी की छोटी सी कुटिया बनाई गई है। हमको तो इतना ही आनंद आता है, छोटी सी में, ज्यादा बड़ी में एक आसन लगा है, अपने ठाकुर जी है, और कोई संग्रहालय कुछ नहीं किया, कोई जितना से काम चल सके बस, कुछ नहीं संग्रहालय किया। काम चल। जैसे महाराज जी कोई संग्रहालय नहीं किया, कच्ची कुटिया। महाराज ये गाय से गोबर से अपना अपने हाथों से लिपाई है। हाँ वो तो लिपते रहते हैं, अब आज लिपेंगे, आज 10वीं है, अच्छा एकादशी के लिए कल। वो तो खूब लिपता है, लेकिन महाराज जी भोजन प्रसाद यहीं बनाते हैं ना? हाँ यहीं बनाते हैं, शाम के शाम लेटता है। साथ ही जैसे महाराज जी भोजन प्रसाद यहीं सिद्ध करते हैं और एक समय बनाते हैं, एक समय बनाते शाम हैं। के शाम बनाता हूँ। अच्छा, बरसात आ गई, अब दिन की बनाएंगे एक टाइम, एक टाइम, अब दिन को बारिश के मौसम होगा, नहीं तो शाम को शाम बनाते हैं। परसों से और ये अपने स्वयं हाथों से सारा का सारा बनाया है महाराज जी ने, पूरा टूटा है। टोटल अपने हाथों से बनाया है और लिपा। और आसपास में तो कोई रहता ही नहीं। आप महाराज जी कोई शिष्य चेला कोई नहीं रखते हो आप? अब हम दूसरे के सत्संग में किसको, महाराज जी ने कांटे लगा के रखे हैं। बंदर यहाँ पर बहुत अधिक है, बंदर बहुत ढेर है। ढेर है। अनसुईया की जमात आ जाए तो आपको झोपड़ी न बच पाएगी। आप तरफ से समस्त साधकों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। भगवान सदा सुखी रहे। संतों की वाणी बहुत सूक्ष्म है, उनको समझना बहुत विवेक से समझना है। वो विवेक से नहीं समझ में आती तो फिर और जो जिसकी अनुभवी बात है, जो जानकारी वाले हैं, उनसे समझना। जैसे बंदूक में गोली भर के मारो तो कितने लोगों को डरा देगी, बहुत और वही बंदूक अलग रख दो, गोली रख दो तो कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार संत जो बोलेंगे वो समझ लो गोली का काम करते। उसी प्रकार क्या प्रश्न किए थे? संतों की वाणियों के लेके, संतों की महिमाओं के लेके। देखो ऐसा है कि जैसे आप यहाँ आए हमारे पास, तो यदि श्रद्धा से आए तो बिल्कुल काम करेगा, वो अश्रद्धा है तो कोई काम ना करेगा। इसलिए स्वामी राम सुखदास लिखे हैं साधक संजीवनी में कि आप महापुरुषों के दर्शन करने जाओगे, संतों के दर्शन करने जाएंगे तो कल्याण कब होगा? तो जब श्रद्धा रहेगी। मंदिर जाएंगे जब श्रद्धा रहेगी तब कल्याण होगा। नहीं तो ऐसे कितने असंख्य मनुष्य कहाँ जाते हैं, तीर्थाटन जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं, तो कल्याण किसका होता है? जो श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा रखता है। गौकर्ण देखो, कथा तो यही है, आपको भागवत संक्षेप में बताया। गौकर्ण कथा सुनाए यही आषाढ़ के महीना में, तो सांझ चल रहा, आषाढ़ के महीना में कथा सुनाए। तो जब मानस समापन हुआ कथा का, विसर्जन हुआ 7वें दिन, तो एक विमान आ गया धुंधकारी मास के उसमें, वो पोले में बास में बैठ के कथा सुन रहा। तो श्रद्धा से सुना तो विमान आ गया। तो गांव के बोले कि एक विमान क्या, सबके लिए विमान आना चाहिए। बोले जो श्रद्धा भाव से धुंधकारी सुना वो कोई नहीं सुना, इसलिए एक विमान आया। महाराज ये श्रद्धा कैसे प्रकट करते हैं अगर साधक? श्रद्धा केवल सत्संग, सत्संग से बढ़कर कोई चीज नहीं। अब आपसे हम बोलेंगे भैया भजन करो, एक उदाहरण की बात बता रहे, आपको नहीं बोल रहे, आपसे बोलेंगे भजन करो, बोले हमारा मन नहीं लग रहा। अब वास्तव में मन नहीं लग सकता। भजन करना कोई साधारण चीज नहीं है, बड़ी मेहनत पड़ती है भजन में, बहुत सबसे कठिन चीज है भजन करना। मिट्टी डालने वाला को लगा रहेगा दिन भर, लेकिन भजन करना उसे बोला आधा घंटा माला फिर उतनी फेर सकता। इसलिए सत्संग की जब शास्त्रों की बात बताएंगे, महापुरुष लोग लीलाएं बताएंगे, उसमें जब घुल मिल जाओगे सत्संग में और भगवान की स्वभाव, श्रद्धा, उनकी लीलाओं का चिंतन करेगा, तब वो अंदर घुसेंगी, तब भगवान में प्रेम होगा, आंसू हो गए, तब जप करोगे या ध्यान कर पाओगे। ये बात होती।
हमारे सामने खुद 2-4 माता बोली, उन्हें मन ही नहीं लग रहा। हम कहा मन ही, अब मनाने प्रकार कामनाएं घुसी हैं तो मन कैसे लगेगा है? कहीं ये लेना, कहीं वो लेना, कहीं ये करना, कहीं वो करना, कहीं वहां जाना, कहीं वहां जाना। हाँ, जितने से काम चल सको उतना आप करो। अब कोई गौ सेवा रखे, गौ सेवा में रहे लोग, भजन होगा? माने एक गौ सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन कब? जब 1-2 संत अपने एक गुट के हों, अपने पास को धन हो या यहाँ से गुण होगी, धन आवे, तब गौ सेवा करना। आज की स्थिति की बात बता रहे, तब गौ सेवा है। और दूसरे के भरोसा कोई गौ लाया और दूसरे को तके बैठे, भैया अब भगत आएगा जब कोई दाना पानी पैसा देगा, दाना पानी होगा तब गाय सेवा होगी। माने कहने का मतलब निंदा नहीं कर रहे हैं गौ सेवा की। साधु माने साधना, केवल साधना बताई गई। साधु का मतलब साधना। साधना, साधु कई अर्थ है, लेकिन साधना भी एक अर्थ है साधना। आप सोचोगे कि गौ सेवा की निंदा कर रहे महाराज जी, कथा भागवत कथा प्रवचन की निंदा कर रहे, इसकी निंदा नहीं। केवल साधु माने साधना, साधना बताएगी साधु के लिए। साधना करो जितना हो सके, साधना, साधना ही भगवान पास पहुंचा सकता है। अच्छा, नहीं तो हम सुने हैं कि 100 यज्ञ करने वाले की भी ऐसी दुर्दशा हुई कि अब बता नहीं सकते आप, क्योंकि ये धन कैसे आता है, कहाँ से आता है, कोई हराम की कमाई। पहले तो देखता था कि संत हर किसी का सेवा लेते भी नहीं थे, मैं देखता हूँ। और आज देखता हूँ कि कोई भी अभी सेवा करके गए, अगली सेवा आई तो भी ले लेते हैं। तो उल्टा परिवर्तन हो गया ना, ये माने परिवर्तन हो गया। इसी से महात्मा बीमार पड़ते हैं वो भजन नहीं होता। मुख्य बात यह है कि मतलब हमारे गुरु जी कहते हैं कि आप यदि एक दिन के लिए हमको आटा लाल चावल घी गुड़ जो कुछ हो दे जाएंगे एक दिन की खुराक के लिए, तो हमको 25,000 नाम जप करेंगे तब वो ऋण चुकेगा। कोई साधारण चीज नहीं है, हमको भी ऋण चुकाना पड़ता है। 25,000 जप करेंगे तब ऋण चुकेगा। मतलब 25,000 माला तो आपकी सीधी उस हाँ, सेवा भावी के आप लिए किसी गई। से बताना ना हमारी बात ना, था आपको भ्रम में डाल देंगे। हाँ, हाँ, आपको भ्रम में डाल देंगे। सब अधिकांश सब भ्रम ही पड़े हैं यहाँ के संत लोग, आधे। सत्य वचन है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं सब घुमा फिरा हूँ, वहाँ रह चुका हूँ, तब मैं एकांत आया हूँ। आपको भ्रम में डालने की बाबा ऐसा कह रहे। 25,000 जब करेंगे तब ऋण चुकेगा। तो बोले कम से कम 50,000 जो करो तो 25,000 अपने गांठ के रखो। 25,000 इसलिए बोले 1,00,000 नाम जब करोगे तब कुछ प्रभाव पड़ेगा, तब आसन शुद्ध होगा, तब कुछ प्रभाव पड़ेगा। ऐसे राम राम करने, ऐसे राम राम तो करते रहो उठते बैठते चलते फिरते, लेकिन आसन में बैठ के एकाग्रचित्त होकर जप करने से फायदा कुछ और। अच्छा, हाँ, अब हमारे महाराज जी के गृहस्थ चेला भी 50,000 जप करते हैं गृहस्थ में भी। हाँ, पहले वचन ठहरवा लेते, भजन करना पड़ेगा, खराब खराब चीजें न खाना पड़ेगा। ऐसे जल्दी चेला नहीं बनाते गृहस्थ को भी। अच्छा, तो कहने का मतलब कि वो भगवान नाम जप से ही ऋण चुकता है। अच्छा, आप बोलोगे कि महाराज जी आप तो क्या जप की गिनती करना चाहिए, गिनती न करना चाहिए, यही बात बताओगे तो वही सब बात बताएंगे टाटी घाट तरफ। जप की गिनती करना चाहिए, लेकिन अभिमान न करना चाहिए, न प्रचार करना चाहिए। अच्छा, हाँ, गिनती में क्या होता है कि नियम परिपक्व हो जाता है। अभी भैया अभी 10,000 माला जप करना है, अभी देखो अभी 1 घंटा 2 घंटा सोना नहीं है, 10,000 यहीं छाया में आ जाओ। अभी 10,000 जप करना है, अभी 2 घंटा सोना नहीं है, और फिर अपने 10,000 जप करके जितना हो सके 2 घंटा में जप करके सो जाओ, भगवान नाम लेते लेते सो जाओ, तो उसमें नियम परिपक्व हो जाता है। अच्छा, अब जैसे किसी मंदिर में या कहीं भी अब रामायण पाठ चलता है, 2 घंटा बैठना पड़ेगा आप, है तो 2 घंटा बैठ के ही पाठ करना पड़ेगा, अवश्य है करना ही पड़ेगा, नियम परिपक्व हो गया। हाँ, और यदि अपने स्वयं का आश्रम घर में कर रहे हो, स्वयं का अपने बल से, तो आधे घंटे में यार आलस आ गया, चला हटा फिर हो जाएगा। अब बताओ, तो ऐसा है जप की विधि,
कि नियम परिपक्व हो जाता है। अच्छा। अच्छा, सबसे बड़ी मुख्य बात एक और है, सबसे बड़ी मुख्य करोड़ों की एक बात बताएं। जी गुरुजी। देखो ऐसा है कि मनुष्य 4-5 चीजों से आगे नहीं बढ़ पाता, न गिरस्त न विरक्त, किसी से बताना ना वो, नहीं तो आप इसको भ्रम में डालेंगे वो। जी गुरुजी। ये अनुभवी बात है। जी गुरुजी। एक तो अपने में श्रेय लेना, श्रेय लेना, आप तो पढ़े हो ना। हाँ जी। अपने में श्रेय लेना मतलब अपना मतलब तारीफ करवाना, यानी अपने पूरा क्रेडिट लेना, इंग्लिश में बोलो तो। हाँ, अपने में श्रेय लेना मतलब हमने ये किया, हाँ, हमने ये किया, अहंकार आना। अहंकार, अपने में श्रेय लेना। दूसरी बात, गुरु और ग्रंथ में विश्वास न करना, 2 हो गई। हम्म। तीसरी बात, झूठ बोलना। हम्म। और किसी की बहन बेटी जा रही है उसमें किसी को नजर। दृष्टि नहीं डालना चाहिए। जी महाराज। ये 4 टेकों से हम्म। मनुष्य, और बहुत सी ऐसी बातें हैं, ये भी मुख्य है, एक ये भी मुख्य है, भगवान के प्रसाद का अपमान करना, ऐसे डाल देना चाहे जहाँ हम्म। लतखुंडी में। अब चाय बनाते हैं उसमें भी तो गोरस है, हम्म। वो भी नाली में डालते हैं, तो पाप ना पड़ेगा। इसलिए ये 4-5 चीजों से मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता। और सबसे बड़ा तो फिर दुखदाई आलस। आलस। आलस, हाँ। जब तक आलस रहेगा जीवन में कोई कुछ नहीं कर सकता। आलस को तो विद्या, आलस को तो धनम। तो महाराज जब तक आलस रहेगा तब तक मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। सबसे बड़ा मनुष्य का आलस शत्रु है। आलस, शत्रु, सबसे बड़ा आलस, सबसे बड़ा शत्रु आलस। अब ये बात है, अब मुख्य बात ये है, आप सोच रहे हो कि महाराज जी आप जंगल में तो भजन साधना करते हो और आपका तो कल्याण है, आपको भगवान पास जाना है, ये बात तो अच्छी है। तो हमारा क्या होगा, ये बात ना समझो कि हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ में भी कोई नियम परिपक्व होना चाहिए। ऐसा नियम परिपक्व, खाने का, सोने का, भजन साधन का, सबका नियम परिपक्व होना चाहिए। नियम परिपक्व हो तो आपको भगवान जितने जल्दी नहीं मिले जितने आपको मिल जाएंगे, क्योंकि गृहस्थ में दीनता बहुत जल्दी आती। कोई संत बोला श्रद्धा रख ली, ये करने लगे, दीनता आ गई। वो हाँ भाई हम बड़े भजनानंदी हैं, हमको कोई भजनानंदी कहने वाला नहीं है। यही अहंकार बड़ा है, इसलिए भगवान पास नहीं पहुंच पाते। माने उदाहरण की बात है, भगवान पास नहीं पहुंच पाते। अब सब कुछ त्याग दिए, भजन कर रहे, अब हम कोई भजनानंदी कहने वाला नहीं, यही अहंकार घुसा है। भजन तो करते हैं, वो भजन करते करते प्राण भी छूट गए तो अगले जन्म फिर साधु बनेंगे, भजन करने का मौका मिलेगा, लेकिन भगवान पास न पहुंच पाएंगे। जब एक सुई की नोक बराबर जब अहंकार, सब में आसक्ति न रह जाएगी, एक सुई की नोक बराबर, तब भगवान पास पहुंच सकते हैं। ये बहुत गूढ़ बात है। महाराज जैसे आपने बोला भगवान को पाने के लिए दीनता जरूरी है, तो दीनता कैसे आ सकती है गृहस्थ में, जिनके हृदय अगर भरा है विकारों से, तो उनके हृदय में दीनता कैसे प्रवेश कर सकती है? दीनता आ सकती है, देखो मन को मना लो, सब आपके पास में है। और ये मन, जो इंद्रियां कहें वो न करें। अच्छा, इंद्रियों के बस में नहीं चलना, इंद्रियां अपने बस में चलें। इसलिए मन को कंट्रोल करो, सब हो जाएगा। मन जबरदस्ती मन उसमें लगाओ। अब जैसे आपसे बोले हम कि 20 माला करना, तो बिल्कुल बैठी रहो, करती रहो, फिर वो श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अच्छा। और जप की विधि और आगे संख्या। तो मने मनुष्याणां कारण बंध मोक्ष, मन ही कारण का बंधन है, मन ही मोक्ष का कारण, ये मन ही सब करवाता है। अच्छा, सबका वो माने राष्ट्रपति मन है। मन है।
एक सत्संग हो रहा था संतों का, हम्म, तो गुरु शानंद महाराज बोले, वृंदावन वाले, उस समय राम सूरदास विराजमान थे, अच्छा। सब संत जुड़े, शास्त्रज्ञ हो रहा था हम्म, शास्त्रों के बारे में। तो श्री गुरु शानंद महाराज रमण तिवारी हाँ बोले कि ये काम को लो मोह से शरीर उपजा है, तो काम को लो मोह तो हो ही करेगा। तो श्री स्वामी राम सूरदास जी बोले, कैसे हो सकेगा? ये मन है, उसको भगाओ, मन द्वारा उसको भगाओ मोह को, काम करो लो मोह। कोई चलते चलते गिर गया तो पड़े रहो कि उठ के चलना चाहिए, बताओ। उठ के चलना चाहिए। उसी प्रकार इनको भगाओ इनको। अच्छा, अब भगाओ तो घर में रह के ना भागेगा ये। हाँ, ऐसे कोई महापुरुष गृहस्थ में भी कोई विद्वान भक्त हो तो बात बताएगा तो चल सकता है, लेकिन हम बोलेंगे काम क्रोध लोभ मोह कचड़ा को भगाओ, तो घर में रह के थोड़ी भगा सकते हैं हम। संतों पास जाना पड़ेगा, महापुरुषों पास, वहां जाना पड़ेगा। अच्छा। तो इसलिए भगवान नहीं बैठते हृदय, भगवान तो बैठे ही हैं, हरदम बैठे ही हैं। हाँ, वो तो बैठे हैं, वो तो हर चीज में बैठे हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिसमें उनका साक्षात्कार होना, अपना आगे का नियम रास्ता सही बनना है, वो नहीं बैठते। जैसे हनुमान जी बैठ जाते, शंकर जी पास बैठते, अच्छा। वो नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते? कि ये काम को लोग मुँह से भरा पड़ा है, घर खाली ही नहीं। अब बोले भैया घर के खाली करो, तब तो हम बैठेंगे, जगह ही नहीं। समस्या तो यह है। अच्छा। अभी गृहस्थ में कितने भक्त हुए, कोई गिनती है? बता सकते हो? अभी कलयुग में कोई गिनती नहीं कितने कितने भक्त हुए, लेकिन भगवान को घर बैठे दर्शन दे देते। क्यों? कि उनका कोई बेकार नहीं था, बेकार नहीं था, इसलिए घर बैठे दर्शन दे देते। और जंगल में हम पड़े हैं, बहुत संत पड़े हैं, उनको भगवान दर्शन नहीं देते। क्यों? कि अहंकार घुसा। ऐसे ऐसे कर्मकांडी और भजनंदी संतों को भगवान दर्शन दिए, इतने के अंगूठा छाप को दर्शन दे दिए। क्यों? साथियों, जैसे कि महाराज जी से सत्संग लेने की कोशिश की, सभी से कहता हूँ कभी भी संतों के यहाँ पर, गुरु के यहाँ पर, बहन के यहाँ पर खाली मत जाना। और आज की सत्संग में मैं आपको ये कहूँगा, जितना हो सके परहित की सोचें। अपने लिए तो पशु भी, जीव भी सोचता है, परहित की सोच है वो मनुष्य है, अन्यथा आप भी मनुष्य होते भी जानवर हैं, दो पैरों वाले। तो मैं कोशिश करूँगा, मेरी बात बुरी लगे तो मुझे माफ़ कर देना। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव। यही स्वामी जी की लाइन है महाराज जी, हे नाथ, हे मेरे नाथ। और हम तो जैसा